और अब हमारे साथ गांव की गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं आगरा से पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रभाकर गुप्ता, जिन्होंने पंचायत चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका प्रभाकर जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। प्रभाकर जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, नगर पंचायत चुनाव को लेकर अगर हम समस्याओं की बात करें, कैसे काफी सारी ऐसी समस्याएं रही होंगी जिनका आपने निदान किया होगा, ऐसी कई समस्याएं भी रही होंगी जिनको आप नहीं सुलझा पाए होंगे, तो कौन सी वो समस्याएं रही, कौन सी ऐसी परेशानियां रही? जी, हमारे नगर पंचायत नाहट में ऐसी ऐसी समस्या है कई सालों से विक्षिप्त पड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं उसका निदान हो अच्छी तरह से। हमारी नगर पंचायतों में सबसे बड़ी वजह हमारी जो नगर पंचायत आबादी की जो जमीन पड़ी हुई है उन पर लोग बाग फर्जी बैनामा करके उनको जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बैनामा करते हैं किसी लैंड का और कब्जा करते हैं आबादी में। ऐसे ही एक मामला अभी आया है नया रामलीला मैदान को लेकर के। जगह रामलीला मैदान से करीब 100 मीटर दूर है, जो बैनामा मैंने 6 महीने पहले कराया था। अब लोग उस पर मुद्दा उठा रहे हैं कि रामलीला की जगह, और उसमें एविडेंस किसी के पास कोई अभी तक आए नहीं है। 1 महीना हो गया, मैंने सब जगह एविडेंस लगा दिए हैं, नगर पंचायत में और थाना में और तुम्हारे तहसील प्रशासन पे, एडीएम प्रशासन पे, डीएम प्रशासन पे और कप्तान, पुलिस कप्तान आगरा को सब देती है। और विपक्ष के लोग आते हैं कि हमारी जगह, कभी रामलीला ही बताते हैं, कभी उसमें लाते हैं मुद्दा बना करके कि फर्जी जगह है और उसमें दान पात्र फर्जी बनाया उन्होंने। एक 1883 का 1883 को दान पात्र लेकर के उस पर इंडियन स्टाम्प लगा कर लाए हैं वो उसमें उनका निरस्त हो चुका। उसके बाद उन्होंने अफवाह फैलाई कि मेला की जगह, दंगल की जगह, क्योंकि रामलीला मैदान से 100 मीटर दूर है, रोड के करीब 130 फुट का रोड है, 20 फुट के आगे जाकर के 100 मीटर दूर जगह है वो। उस पर लोग दान बना रहे हैं, उस पर फर्जी बैना, कभी बैनामा फर्जी लेके आते हैं, कभी दान पात्र लेके आते हैं। ये भी जानेंगे, नगर पंचायत प्रतिनिधि हैं आप, ऐसे में आपसे हम ये भी जानेंगे कि स्थानीय विधायक और सांसद और जो अधिकारी है उनका समर्थन नहीं मिल पाता, क्या कारण है, क्यों? इसमें होली रख दी गई है मेरे बिना जान। मैंने उसकी थाने में तहरीर भी दी है, उसकी अब जांचें चल रही हैं, उन पर एविडेंस मांगे जा रहे हैं, पर एविडेंस कोई देने में तैयार नहीं है। जी, आने वाले समय को लेकर अगर हम बात करें तो नगर पंचायत के चुनावों की बात कर रहे हैं खासतौर पर, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, कौन सी ऐसी बातें रहेंगी जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? जी जी भाई, हम तो वही नगर पंचायत अलग है, हमारी नगर पंचायत नगर की है, और जो चुनाव चलेंगे अब वो चल रहे हैं जो ग्राम पंचायत के, आपके नगर पंचायत से अलग है। जी, आपके क्षेत्र में काफी लोगों के आरोप है कि रामलीला कमेटी की जमीन पर कब्जा किया गया, जहां मेला लगता है, होलिका दहन होता है, जमीन कब्जे की शिकायतें रहती है, तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं? सच्चाई उसमें ये है, नगर पंचायत की जो जमीन है, जो जमीन है उन पर लोग अनलीगल बैनाम करके उस जमीन घेर रहे हैं और घेर ली गई है। इसकी मैंने कई बार शिकायत भी की है डीएम साहब के यहाँ पे। जो बैनामा शुदा जगह है उन जगह को लेकर जो कब्जा कर रहे हैं उस जगह पर, कभी होली की बताते हैं, कभी मेला की बताते हैं, कभी दंगल की बताते हैं, पर एविडेंस कोई नहीं लाते हैं सामने कोई। जो मैंने रजिस्ट्री उस बैनामे की कराई है, इस जगह की रजिस्ट्री तैयार है, कंप्लीट है, और सब लोगों में दे चुका हूँ, थाने में भी दे चुका हूँ, एसडीएम साहब को दे चुका हूँ। इसकी जांचें चल रही हैं, जिसकी जमीन होगी वो ले जाएगा। दंगल की जमीन ले, रमील ले लेगी, और मेरी जमीन होगी मुझे मिल जाएगी। जी प्रभाकर जी, आपसे ये भी जानेंगे, आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे हर व्यक्ति में खुशहाली का माहौल रहा हो? हमने 3 साल के हमारे नगर पंचायत को, हमारी 3 वर्ष हो गई हमारे अध्यक्ष को बने हुए, तो उसमें 3 सालों में कम से कम 100 तो खरंज कराए हैं लगभग, और पानी की व्यवस्था बढ़िया चल रही है, और उसमें सफाई की व्यवस्था अच्छी चल रही है। और एक पिछले साल हमारा 2020 से कोरोना स्टार्ट हुआ, इसमें बराबर हमारे निरंतर छिड़काव वगैरह मशीन द्वारा डेली कराए गए हैं। इससे हमारे क्षेत्र में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, और केवल हमारे नगर में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला है। सबसे बड़ी बात यह है
प्रशासन का हमारा साथ रहा है अच्छा काफी। जी प्रभाकर जी, आपके आसपास के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनका विश्वास आपके प्रति कम होता नजर आ रहा है, खोता जा रहा है। ऐसे में किस तरीके से आप उनका विश्वास हासिल करिएगा? हाँ हाँ जरूर करेंगे। कुछ ऐसे विपक्ष लोग हैं वो कुछ फालतू के बेफुल अफवाहें उड़ाते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हमारे विपक्ष में कुछ हुआ है उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर कम से कहीं हमसे गलतियां हुई हैं उसका हम सुधार करेंगे। साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं जिनको आप पूरा कराना चाहते हैं, और खास तौर से उन लोगों का विश्वास जीतना चाहेंगे जो आपसे नाराज है, तो ऐसे कौन से विकास कार्य रहेंगे? विकास कार्य एक तो हमारे डंपिंग ग्राउंड का रह गया है। हमने काफी कोशिशें की। कुछ लोग नहीं चाहते कि नगर के आसपास कोई ऐसा डंपिंग ग्राउंड रहे जिससे गंदगी फैलाए। हमने लोगों को काफी समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाउंड्री के अंदर जो भी बस्ती का कूड़ा कचरा आता है उसके अंदर उसका रिसाइकिल होकर के उसका खाद बनेगा। और लोग बाग कोई तैयार नहीं हो समझने में। कुछ विपक्ष लोगों ने भड़का दिए, यहाँ बीमारी फैलेगी, और कुछ लोग हमारे विधायक साहब के पास चले गए। विधायक साहब ने कुछ इसमें इंटरफेयर किया, फिर मामला वहीं की हमने दबा दिया। हम चाहते प्रशासन से हमें कोई जमीन अलग दी जाए, उसमें हमारा रिसाइकिल इसका गंदगी का इकट्ठा हो सके, उसका खाद बन सके लोगों में वो। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? हमारी तरफ से ये है कि हम तो काफी कोशिश की, प्रशासन से भी कहा गया हमने कि हमारी जमीन अलग कहीं ऐसी जगह दिलवाई जाए जिसमें हम अपना ये डंपिंग ग्राउंड बना सकते। पर प्रशासन से कोई अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जमीन के लिए उसमें अपना डंपिंग ग्राउंड हम बना सके अपना। और साथ ही अब उत्तर प्रदेश में बीटीसी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव दोनों एक ही साथ ही हो रहे हैं। ऐसे में आपका नजरिया क्या है? आप क्या सोचते हैं, क्या नया देखने को मिलेगा? नया जो देखने को मिल रहा है कि अभी शुरुआत हो रही है। कुछ प्रॉब्लम आई लोगों में, हाई कोर्ट ने कुछ इसमें ऑब्जेक्शन लिया था थोड़ा, इसमें फिर लोग बाग अपने शांत पड़ गए। अब दोबारा फिर उन्होंने आदेश कर दिए, अभी तैयारी कर रहे हैं लोग बाग सब अपने अपने नए सिरे से। और साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति वोट करें, क्या सोचते हैं? अगर मतदान को लेकर हम बात करते हैं तो उस नजरिए के बारे में बात करेंगे। जी हमारे यहाँ तो कुछ राजनीतिक के लोग हैं ऐसी, वो ऐसी समस्या फैलाते हैं, इसीलिए कुछ ऊधम हो इसमें और कुछ इसमें नजरिया खराब हो इसका वोटिंग का। क्योंकि हर बार जब चुनाव होते तो जो प्रत्याशी होते हैं हमेशा ऐसे आश्वासन दिया जाता है कि हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन जब वो चुनाव जीत लिए जाते तो उसके बाद वो वादे भुला दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वादे तो करते हैं वो लोग, अपनी तैयारी पूरी कर। कुछ विपक्ष के लोग इसमें ऐसे होते हैं, सही काम को भी साल करने नहीं देते हैं। ये लोग जनता को भड़काते हैं कि साल ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अपनी हम लोगों से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जो भी हो मतलब प्रत्याशी खड़ा होता है उसे सही सपोर्ट करें और उसको अच्छी तरह से देख करके उसकी कामयाबी देखें, उसका आगे का उसका रिजल्ट देखें, उसी हिसाब से उसको वोट करें। कोविड को लेकर अगर बात करें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना वापसी करता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम लोगों को जागरूक करने की बात करें, लोगों में सतर्कता बनाने की बात करें या फिर उनके हित की बात करें, कैसे क्या करना चाहेंगे और क्या करेंगे? जी हमने पिछले साल 2020 में भी हमारे जितने भी कर्मचारी हैं नगर के, सफाई कर्मचारी या ऑफिस कर्मचारी, सब इसमें रोज हमारा इसका कोविड के लेकर के हमारा डेली छिड़काव हुआ है। डेली नगर में डेली ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं गया है। और प्रशासन की हमारे पास इतनी मदद रही है, बराबर तैयार रहा है हमारे साथ। हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं निकला है जिसमें हमारे नगर सील हो। वहीं अगर हम महिला सुरक्षा को लेकर बात कर लें, शिक्षा को लेकर अगर बात कर लें, इन सब चीजों को लेकर, इन मुद्दों पर। जी शिक्षा को लेकर के 1 साल तो हो गई हमारे नगर को, शिक्षा का कोई इसमें कोई हुआ नहीं है। इसमें अब फरवरी में हमारा स्कूल खोले गए हैं। अब इनके बच्चों की अपने एग्जाम की तैयारी चल रही है। और महिला की सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पुरुष प्रशासन बढ़िया है, लेडीज प्रशासन भी है। हमारे यहाँ ऐसी कोई वारदात नहीं है अभी तक हुई हमारे प्लांट क्षेत्र में, नगर में। इसीलिए प्रशासन भी हमारा बड़ा सहयोग रहा है कोरोना काल में सब तरह से। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभाकर जी।